यू? परमेश्वर का शुक्र है कि हम सभी जो हैं परमेश्वर की इस उपस्थिति में या उसके भवन में जो है हो सकते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और खास करके हमारे बीच में भाई जो हैं अंकल मैथ्यू के साथ तनवीर। ऑलराइट, सो ब्रदर तनवीर जो है वो हमारे बीच में यूएसए से हो सकते हैं। हम आपका भी स्वागत अपने सबेथ स्कूल लेसन स्टडी में करते हैं। बहुत ही हमें पूरे सप्ताह जो है वो संभाल के रखा और पूरे त्रिमास की जो लेसन स्टडी है वो हम सेंचुरी पर यानी वेदी पर जो है वो सीखने जा रहे हैं और सीख भी रहे हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत लेसन स्टडी है जो पास्टर मिस्टर मार्टिन ने जो है वो लिखी है और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि परमेश्वर मंदिर है। आज हम देखेंगे कुछ ऐसे पाठ जो वेदी से या परमेश्वर के भवन से हमें देखने को मिलते हैं। आइए अपनी याद करने की आयत को खोलेंगे जो कि निर्गमन उसका 25 और उसकी 8 आयत है। आपके सामने जो है वो दर्ज है और अगर आपकी क्वार्टरली में है आप क्वार्टरली देख सकते हैं। अगर बाइबल खोलना चाहते हैं बाइबल खोल के इसे पढ़ सकते हैं, पर सभी मिलकर इस आयत को पढ़ेंगे जो कि निर्गमन उसका 25 और उसकी 8वीं आयत है। आइए प्लीज इसे पढ़ें। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। वाओ, ब्यूटीफुल। जैसे मैंने पहले भी कहा, एक माँ बाप होने के नाते हमारा रुझाव, आप जितने भी पेरेंट्स हैं आप जानते हैं कि आपका रुझाव आपके बच्चों के बीच में जो है वो रहता है। जहाँ आपके बच्चे हैं आप वहाँ पर होना जो है वो पसंद करते हैं। अगर हम बाग-ए-अदन में देखें, बाग-ए-अदन में जब पाप हुआ, पाप से पहले यीशु मसीह आदम और हवा के साथ रूबरू जो है वो बात कर रहा है। और जब वो पाप हुआ, हमने उसके बारे में भी जो है वो स्टडी कर ली कि जब पाप हुआ प्रभु यीशु मसीह ने पहला मेमना जो है वहाँ पे काटा, उनके नंगेपन को ढांपा, उनके पापों को जो है वो अपने उस मेमने के ऊपर लाद दिया और इसी कारण आदम जो है वो 930 वर्ष तक जो है वो जीवित रहा। पर जब उन्हें बाग-ए-अदन से निकाल दिया गया, दैट वाज आल्सो गुड, वो भी अच्छा था क्योंकि वो परमेश्वर की उपस्थिति में अपवित्र होते हुए जीवित नहीं रह सकते थे। सो उन्हें और जीवन देने के लिए परमेश्वर ने उन्हें बाग-ए-अदन से जो है वो निकाल दिया। और फिर जब वो बाग-ए-अदन से निकले, बाइबल बताती है कि जब वो निकल गए तो फिर परमेश्वर जो है उनके साथ क्या करना चाह रहा है, उनके आसपास, उनके पास जो है वो रहने की जो है वो इच्छा रख रहा है। जब मिस्र से वो 400 साल की गुलामी के बाद बाहर निकाले गए तो पहली चीज परमेश्वर ने उन्हें क्या कहा, क्या बनाने को कहा? कह रहा है, ये याद करने की आयत है, कह रहा है मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाओ कि मैं उनके बीच निवास करूं। हम इंसान परमेश्वर पर तवज्जो नहीं देते, हमारी रुचि परमेश्वर के ऊपर जो है वो इतनी नहीं है, पर जितनी प्रभु यीशु मसीह या परमेश्वर हमारे में रुचि रखता है। उसकी रुचि इतनी है कि हम ये देखते हैं कि जब पहली बार पाप किया, पाप करने से पहले ही उसे मालूम था कि इंसान पाप कर देगा, और उससे पहले बाइबल बताती है कि वो सृष्टि की शुरुआत से जो मेमना काटा गया, रिमेंबर प्रकाशित वाक्य में जो है वो दर्ज है। सो सृष्टि की शुरुआत में यीशु मसीह ने एक्सेप्ट कर लिया कि आदम हवा करेगा और मैं इसके बदले में जाकर जान दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा संबंध इनके साथ क्या हो, बना रहे। सो यीशु मसीह आपसे बहुत प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेम करता है कि उसने अपना आसमान छोड़कर जमीन पर आया ताकि वो आपके साथ क्या कर सके, आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ संबंध को जो है वो जोड़ सके। इसीलिए जब यीशु मसीह हमें इतना प्रेम करता है, हम उसे क्या देते हैं? प्रश्न फिर वही उठता है, गाना फिर वो मेरे जहन में आता है। जब यीशु हमसे इतना प्रेम करता है तो फिर हमने यीशु को क्या दिया? यहाँ पर बाइबल बताती है कि उसने मूसा से कहा, इस्राएली कौम आजाद हो गई। फिरौन से ये कहा गया इन्हें आजाद कर ताकि ये मेरी क्या कर सके, इबादत कर सके। फिरौन से आजादी मिल गई। अब परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि अब मेरा क्या बना, तू तंबू बना ताकि मैं अपने लोगों के बीच में निवास करूं। अगर हम बाइबल की उत्पत्ति में देखें, परमेश्वर अपने लोगों के बीच में निवास कर रहा था। अगर हम बाइबल के बीच में देखें, जब पाप आ गया तब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अलग अलग तरीके से अपने लोगों के बीच में वास किया, चाहे वो देहधारी करके यानी देह को धारण करके जो है वो वास करे, या फिर वो तंबू बनाकर या सुलेमान के जरिए से बहुत ही खूबसूरत जो है वो इमारत बनाकर वास करे। पर परमेश्वर अपने लोगों के बीच में वास कर रहा था। अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाए, अगर पिछले दो अध्याय हम प्रकाशित वाक्य के देखें तो परमेश्वर वहां पर भी अपने लोगों के बीच में जो है क्या कर रहा है, वास कर रहा है।
कह रहा है कि ये मेरे लोग होंगे, मैं इनके बीच में रहूंगा। सो गॉड इज इंटरेस्टेड। ये हमें समझ लेने की जरूरत है कि परमेश्वर का इंटरेस्ट या उसकी रुचि कहाँ पर है। हम कई बार ये सोचते हैं कि हमारी देश की, हमारे दान, हमारा चर्च में कुछ गिफ्ट देना जो है उसकी रुचि है ना। तभी बाइबल में लिखा, मैं तुम्हारे होम बलियों से, तुम्हारे दानों से प्रसन्न नहीं होता। किससे प्रसन्न होता हूँ? टूटे दिलों से मैं प्रसन्न होता हूँ। वो टूटे दिल क्या करते हैं? वो टूटे दिल प्रभु यीशु मसीह के समीप या उसके करीब आते हैं। जब हम यीशु के करीब आते हैं, यही उसका इंटरेस्ट है। Are you with me? बच्चे अगर थोड़ी देर स्कूल में जाए और स्कूल के बाद आके वो घर आते हो, तो माँ हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि बच्चा मुझे आके क्या करे, एकदम से जो है वो मेरे गले लग जाए। पिता भी करता है, पर माँ उस समय घर पर होती है तो माँ का एक्सपेक्टेशन ये होती है, सबसे पहले वो अपनी बाजुओं को फैला देती है कि मेरा बच्चा मेरे पास आकर मुझे हग करे। सो अगर हम पापी होते हुए अपने बच्चों से इतना प्रेम या उनके समीप रहना पसंद करते हैं, तो वो परमेश्वर जो पवित्र है वो क्यों कर उसे समीप लेकर आना क्यों करना चाहेगा? क्योंकि हम भी उसके क्या हैं? Who we are? हम भी उसके बच्चे हैं। सो पहला यूहन्ना उसका 3 उसकी पहली आयत में लिखा कि परमेश्वर के प्रेम को देखो कि अब तुम क्या कहलाए जाते हो, परमेश्वर के बच्चे कहलाए जाते हो। वेल मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। आइए मेरे से निकालिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3 और उसकी पहली आयत, कृपया जल्दी से पढ़ दीजिए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। ओके, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि हम उसके क्या कहलाए? हम उसकी संतान कहलाएं। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं तो यकीन जानिए आप जैसे भी हैं, चाहे अच्छे हैं चाहे आप बुरे हैं, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। इसीलिए रोमियो उसका 5 उसकी 8 में लिखा, कहता जब हम पाप ही में थे तो यीशु हमारे लिए आकर मर गया। सो पहली बात हमें ये सीखने की जरूरत है, परमेश्वर आप में रहने की रुचि रखता है। क्या आप इजाजत देते हैं कि आपके घर में परमेश्वर रहे? पहला प्रश्न आपके सामने ये है, क्या आपकी रुचि, आपकी इजाजत है कि आपके घर में और आपके स्पेशली देह में परमेश्वर आके वास करें, या उसका आत्मा वास करे? सो आप चाहें चाहे ना चाहें, और प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसकी 20 आयत में लिखा, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा खटखटाता है। सो उसकी रुचि है कि वो आपके भीतर में आए, उसकी रुचि है कि आपके समीप वो हो जाए। अगर हम उसके समीप नहीं हैं, फिर भी वो आपके दरवाजे पे क्या करता है? नॉक करता है। किसी टाइम आप दरवाजा खोलें और वो आपके भीतर आए। सो आइए देखिए, हमारा संडे लेसन है प्लेस ऑफ द प्रेजेंस। वो एक ऐसी जगह मांग रहा था प्रभु यीशु मसीह। मूसा से असल में परमेश्वर मांग क्या रहा था? पवित्र स्थान तो मांग रहा था, पर ओके रिलेशनशिप तो दर्शाता था प्रेजेंस। ओके, संडे लेसन यही है, तभी मैंने दोहराया प्लेस ऑफ द प्रेजेंस। वो पवित्र स्थान कुछ और नहीं दर्शाता था, पवित्र स्थान ये दर्शाता था कि वहां पर वो क्या है? उपस्थित है। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछती हूँ, क्या परमेश्वर मूसा के तंबू में या मिलाप वाले तंबू में प्रेजेंट होता था या नहीं होता था? होता था। कैसे आप कह सकते थे कि वो प्रेजेंट होता था? कोई निशान आपको बाइबल दिखाती है जिससे ये पता लगता था कि परमेश्वर उस तंबू, मिलाप वाले तंबू पे रहता था? वेरी गुड। सो हम देखते हैं कि कैसे बादल जो है उसको दिन के समय पर जो घेरे रहता था, और शाम के समय में क्या होता था? फायर यानी आग का जो है वो पिलर या खंभा जो है वहां पे बना रहता था, और इसी से पता लगता था कि परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। जैसे ही वो खंभा आग का हो या बादल का हो उठता था, साथ में वो अपने तंबू जो है वो पैक कर लेते थे, और जहां जहां वो उनके आगे आगे चलता था वहां वहां जो है उसके पीछे पीछे हो लेते थे, और जहां पर वो रुक जाता था आग और बादल का खंभा, वहीं पर वो अपने तंबू जो है वो क्या कर लेते थे? लगा लेते थे। ऑलराइट, सो आइए हम देखते हैं, पैसा निकालिए भजन संहिता उसका 132 और उसकी 13वीं आयत स्क्रीन पे मैंने दर्ज की है, प्लीज आप पढ़ लीजिए इसे। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ऑलराइट, ये बड़े ही ध्यान देने वाली एक आयत है। फिर ध्यान से देखिए, प्लीज अपनी बाइबल को छोड़ दीजिए, आप स्क्रीन पे देख लीजिए इस आयत को, पर इस आयत को पढ़िए। क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है
और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। ये तो युग युग के लिए मेरा निवास स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। वाह! इस आयत से आपको क्या समझ आया? जल्दी से क्विकली अगर आपको समझ आया तो आप कहिए कि समझ आया, अगर नहीं आया तो फिर मैं समझाना शुरू करूंगी। फिर मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपना निवास के लिए चाहा है। ये तो युग युग के लिए मेरा निवास स्थान है, यही मैं रहूंगा क्योंकि मैंने इसको चाहा है। What do you understand by this word? समझ लीजिए यहाँ पर जो है वो भजन लिखने वाला क्या लिखता है। दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर ने सिय्योन को अपनाया है, उसने उसे निवास स्थान होने के लिए चाहा है, यानी he desire, और उसने सिलेक्ट किया है या उसे चुना है। उसने एक प्लेस को चुन लिया है जिस प्लेस में वो हमेशा तक रहेगा। Are you with me? अगर आप ज़ायन शब्द देखें या सिय्योन शब्द देखें, और वो सिय्योन शब्द आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जो है उसे नजर आता है। आप अगर देखें कि सिय्योन मूसा के टाइम में, या सिय्योन मूसा के टाइम में था। अगर आप देखें कि नया यरूशलेम, नया पृथ्वी, नया आसमान बनेगा, नया सिय्योन होगा। सिय्योन हम कितनी बार गाना जो है वो गाते हैं। सो उसने एक जगह चुनी, उसने मूसा से कहा कि यही जगह है। अगर आप ध्यान दें, हमने पिछले हफ्ते देखा कि इब्राहिम को कहा गया कि अपने बेटे की बलि चढ़ा। उसने स्पेशली यहाँ पर कहा, आइए मैं दिखाती हूँ, उत्पत्ति उसका 22 और उसकी दूसरी आयत। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। यहाँ पर स्पेसिफिकली परमेश्वर उसे जगह बता रहा है, उस जगह में जा जहां पर प्रभु यीशु मसीह भी जो है वो मरेगा। सो हर बात में, क्योंकि बाइबल बताती है कि जहां पर वो अपने बेटे को मारने के लिए गया, जिस पहाड़ी पर लेके गया, वो पहाड़ी वही थी जहां पर यीशु मसीह क्रूस पर मरा था। सो उत्पत्ति में हम देखते हैं कि इब्राहिम को अपने बेटे को चढ़ाने के लिए परमेश्वर चुन रहा है जगह। Are you with me? मेरे कहने का अर्थ है कि परमेश्वर चुनता है कि उसने कहां पर रहना है। आप उसको अलग नहीं कर सकते। जैसे परमेश्वर ने चुना है कि 7वें दिन ही इबादत करनी है, आप पहले दिन नहीं कर सकते। Are you with me? Okay, so जब परमेश्वर किसी चीज को चुनता है तो फिर उसी जगह पर या उसी दिन में ही वो काम होना आवश्यक है। मोरिया में भी वो लेकर गया इब्राहिम को, उसने जगह चुनी कि कहां पर उसका बेटा जो है वो बलिदान चढ़ाना चाहिए। वहां पर उसके बेटे को तो नहीं बलिदान चढ़ाया, पर मेमना वहां पर चढ़ा, और यीशु मसीह वहीं पर उसी पहाड़ी पर आकर जो है उसने क्रूस पर अपनी जान दी। सो उसी प्रकार से परमेश्वर अपने निवास स्थान के बारे में भी बात कर रहा है। कह रहा है कि मैंने चाहा है कि मेरा निवास स्थान कहां पर हो, सिय्योन पे हो, और सिय्योन पर ही जो है वो मेरा निवास स्थान युगानुयुग तक जो है वो बना रहेगा। बाइबल बताती है कि जहां पर क्योंकि जब मूसा था विल्डरनेस में, बियाबान में जब था, तो उसका पोर्टेबल जो था टेंट था। वो उठाते थे, जाते थे, जहां रह जाते थे वहीं पे टेंट जो है वो बन जाता था। पर अगर आप ध्यान दें, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो कहां पे बनाया था? सुलेमान ने कहां पर मंदिर बनाया था? सुलेमान का मंदिर कहां पर है? राइट, सुलेमान का मंदिर जो है वो यरूशलेम में है। आइए मैं आपको एक और आयत पढ़ाती हूँ, उत्पत्ति उसका 14 उसके 18 में। अगर आप ध्यान दें, इब्राहिम जो है वो लूत जो था वो ले लिया गया, दुश्मन ले गए, और इब्राहिम अपनी सेना को लेकर गया, दूध को भी बचा कर लाया, वहां से बहुत सारे सामान उसको मिला, वो भी लेकर आया, और उसने एक व्यक्ति को अपनी टाइप दी। सबसे पहले टाइप जो है वो जिक्र आया कि उसने अपना दशमांश मलकीसदक को जो है वो दिया। वो मलकीसदक जो है वो आइए उसके बारे में हम पढ़ते हैं। जब शलेम का राजा मलकीसदक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, रोटी और दाखमधु ले आया, और उसने अब्राम को ये आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो, और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। यहाँ पर मलकीसदक अगर आप देखें, मलकीसदक इब्रानियों में अगर आप देखें, पौलुस कहता है कि यीशु मसीह वो मलकीसदक को दर्शाता है। जीसस
मल्कीसदक इज अ टाइप ऑफ क्राइस्ट। मल्कीसदक जो है वो जीसस के स्वरूप या उसके टाइप को हिंदी में क्या कहते हैं, उसको दर्शाता है। ऑलराइट, सो मल्कीसदक जो है वो कहाँ से आया, कहाँ का राजा था? पहली बात वो राजा था, दूसरी बात वो याजक था। यीशु मसीह हमारा राजा है, यीशु मसीह हमारा याजक है। हम यीशु मसीह को दशवांश देते हैं। यीशु मसीह ने वहां पर रोटी और दाख मधु, याजक था, रोटी और दाख मधु ले आया। Are you with me? रोटी और दाख मधु ले आया। सो हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने भी जो है लॉर्ड सपर के दिन, इससे पहले क्रूस पे वो मरता तो उसने क्या दिया? रोटी और दाख मधु जो है वो दिया। हम कम्युनिटी अपने क्या कहते हैं हिंदी में, कम्युनियन सर्विस को, प्रभु भोज में भी हम देखते हैं कि हम रोटी और दाख मधु जो है वो खाते हैं। सो यीशु मसीह को ये दर्शाता है। यीशु मसीह इब्रानियों में कहता है कि वो हमारा याजक है, यीशु मसीह हमारा राजा है, और यीशु मसीह ही अपनी देह और अपने लहू को हमारे पास जो है वो लेकर आता है। पर वो कहीं का राजा था? कहाँ का राजा था? शालेम। शालेम जो है वो शब्द का अर्थ क्या है? शांति। शालोम शब्द जो आता है शांति। ऑलराइट, जेरूसलेम, आर यू विद मी? सो जेरूसलेम मींस शांति का स्थान, है ना? सो जहां पर सुलेमान ने मंदिर बनाया, हम अलग अलग क्यूज में देखते हैं कि परमेश्वर स्पेसिफिक प्लेस को उसने पहले ही चुन लिया था। अगर याजक उसने दिखाया मल्कीसदक को, तो याजक शलेम से था। और यीशु मसीह ने भी, यीशु मसीह हमारा याजक है, तो उसका मंदिर कहाँ बना था? यरूशलेम में जो है वो बना था। सो इसीलिए बाइबल में ये 132 में भजन संहिता लिखने वाला दाऊद कहता है कि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपना निवास स्थान के लिए चाहा है। सो सिय्योन कहाँ पर है? यरूशलेम में है। ओके, सो यरूशलेम में ही परमेश्वर ने जो है अपना सिंहासन या तख्त लगाना है। सिस्टर एलन जी वाइट कहते हैं कि जब यीशु मसीह 1000 साल के बाद अपने तख्त को लेकर नीचे आएगा, तो कहाँ पर अपना तख्त लगाएगा? कहाँ पे नया यरूशलेम जो है वो स्थापित होगा? इंडिया में, चाइना में, जापान में, कहाँ पर? यरूशलेम में जो है वो उस नए यरूशलेम को आकर क्या करेगा? दिखाएगा। सो ऑलिव माउंटेन्स जो है, अब तो माउंटेन्स हैं, तो फिर वो सिस्टर एलन जी वाइट बताती हैं बड़े अच्छी तरह से कि वो माउंटेन्स जो है वो क्या हो जाएंगे? बिल्कुल प्लेन बन जाएंगे, और न्यू जेरूशलेम जो है वो वहां पर आकर उसे रख देगा। सो परमेश्वर ने इसीलिए इंडिया, चाइना, जापान, कोई और देश जो नहीं चुना, परमेश्वर ने पहले से चुन रखा था कि उसका निवास स्थान कौन सा होगा? उसका निवास स्थान यरूशलेम जो है वो होगा। सो सलेम से ही मल्कीसदक था। मल्कीसदक यीशु मसीह को दर्शाता है, यीशु मसीह राजा है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का भवन जब बनाया गया, परमेश्वर का भवन फटे कपड़ों से नहीं बनाया गया था। निर्गमन उसकी 25 अध्याय अगर आप पूरा घर जाके पढ़ें, अभी नहीं मैं पढ़ाऊंगी, पूरा घर जाके पढ़ें, आपका होमवर्क है, आप वहां पर देखेंगे कि परमेश्वर के दास ने लोगों से कहा कि दान जो है वो लेकर आए ताकि उसके भवन को जो है वो बनाया जाए। उन्होंने अपना सोना लगाया, उन्होंने अपनी चांदी दी, उन्होंने अपने कपड़े दिए, उन्होंने जो भी उनके पास एक्सपेंसिव कपड़े थे वो परमेश्वर के लेकर आए। आप देखेंगे वहाँ पे पर्पल जो है वो कपड़े, कर्टन्स जो है वो दिए गए। सो सारी तरतीब बात जो है वो दिया गया। पर मैं आपको थोड़े से शब्दों में बताना चाहती हूँ। लोगों ने 1000 किलो जो है वो सोना दिया। ऑलराइट, लोगों ने 3440 किलो चांदी दी ताकि वो परमेश्वर के मंदिर को जो है वो बना सके। परमेश्वर का मंदिर, बहुत सारे लोग इस दुनिया के उसको इतना इज्जत और उतनी मान नहीं देते। आप देखेंगे वो चर्च में बैठे होंगे पर उनके दिल में इतनी आदर और सम्मान नहीं होता कि वो परमेश्वर का मंदिर है। वो अपना ही काम करते होंगे, कई बार जो है वो अपनी बाइबल पढ़ रहे होंगे, कई बार वो खिड़की से जो है वो बाहर झांकते होंगे, कई बार वो एक दूसरे से बातें करते होंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हम हंस नहीं कर सकते या किसी से शेक हैंड नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है कि उनका इंटेंशंस, इंटेंशंस डिफरेंट होती हैं। सो इंटेंशंस ये होती हैं, अब जैसे माएँ हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि वो उनको चुप ना कराएं या उनसे बात ना करें कि उन्हें क्या ज़रूरत है, पर कुछ ऐसी बातें करते हैं। कुछ बातें ये होंगी शायद कि पासपोर्ट देखो क्या करते हैं, ये देखो एल्डर क्या कह रहे हैं, देखो इन्होंने कौन से कपड़े डाले हैं। Are you with me? Okay? So सम्मान नहीं करते। So पर जब मूसा ने ये आवाज दी, बाइबल बताती है कि इतना दिया उन्होंने, इतना दिया परमेश्वर के लिए कि उसने कहना पड़ा कि बस करो, अब और जो है वो मुझे नहीं चाहिए। So उसके तंबू को जब बनाया गया तो तंबू जो है वो ऐसे ही नहीं बना, बल्कि इतना खूबसूरत उसका तंबू था
जब कभी भी आप परमेश्वर के घर के बारे में सोचें तो कभी ये ना सोचें, आई जस्ट वांट टू टेल यू, कभी ये ना सोचें कि शायद परमेश्वर के मंदिर के लिए चलो कोई बात नहीं, ये चलेगा। मैंने इतने एक्सपीरियंस, 14 साल का एक्सपीरियंस हो गया एज ए पास्टर्स वाइफ, तो मैंने ये देखा कि लोग जो हैं कई बार अपने फटे हुए नोट जो है वो दान पात्र में जो है वो डाल देते हैं, क्योंकि वो उनके एक काम का नहीं है। मैंने सभी के बारे में नहीं कहा, मैंने आपके बारे में भी नहीं कहा, बहुत सारी कलीसियाओं में जब हम गए हैं तो हमने ये देखा। कई बार वो फटे नोट जो है वो परमेश्वर के घर में डालते हैं, पर परमेश्वर का घर एक्चुअली हम समझ नहीं पाते परमेश्वर का घर क्या है। परमेश्वर का घर आपसे भी, आपके घर से भी बढ़कर है। हम अपने घर को संवारते हैं पर हमारे परमेश्वर का घर जो है वो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता। हमारे घर में इतने अच्छे चिप्स डले होते हैं, हमारे घरों में एसी लगे होते हैं, हमारे घरों में हर फैसिलिटीज जो है वो होती हैं, पर हमारे परमेश्वर के घर में फैसिलिटी देना हमारे लिए बिल्कुल भी जो है वो हमारे जहन में नहीं आता कि हम परमेश्वर के घर में कुछ दें। पर बाइबल बताती है कि वो इतने फ्री विल उन्होंने ऑफरिंग दी। परमेश्वर हमेशा फ्री विल ऑफरिंग देने वालों को पसंद करता है। यकीन जानिए, अगर आप सच में दिल से परमेश्वर को देंगे, आप कभी भी इस घर से खाली नहीं जाएंगे। मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं कभी भी इस घर से खाली नहीं गई। मैंने दिया चाहे कम है, पर मुझे परमेश्वर ने बहुतायत से होकर जो है वो भर कर इस घर से भेजा है। परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। जस्ट इमेजिन, अगर आप किसी अपने फ्रेंड्स को या अथॉरिटीज को गिफ्ट देते हैं, कैसा गिफ्ट देते हैं? अच्छा वाला देते हैं, इसलिए देते हैं ताकि वो ऐसा ना कहे कि ये क्या मुझे जो है वो दे दिया। हम हमेशा अपनी पॉकेट के हिसाब से बढ़िया गिफ्ट जो है वो देते हैं। ये परमेश्वर की अथॉरिटी का रूम है, कमरा है। अगर इसमें हम देते हैं हमारे दान पात्र, हमारी जिंदगी, तो यकीन जानिए अगर आप परमेश्वर की देह हैं तो फिर आप इस देह को कैसे रखेंगे? आप इस देह को बुरा या गंदा या कुछ भी ऐसी नाशवान चीजों को नहीं डालेंगे अपने जिस्म में जो आपकी जिंदगी को खत्म करने को हो सके, बल्कि वो चीजें डालेंगे जो आपकी जिंदगी को बढ़ा सके, क्योंकि ये परमेश्वर का मंदिर है। कितनी देर तक आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बीच में वास करे? आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, कितनी देर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वास करे? 1 साल, 2 साल, जब तक हम जिंदा हैं। तो अगर आप नाशवान चीजों को अंदर डालेंगे, ऑलराइट, तो फिर आप कितनी देर तक जीवित रहेंगे? थोड़ी देर के लिए, राइट। पर अगर हम अच्छी चीजें अपने जिस्म में डालेंगे तो कितनी देर तक जीवित रहेंगे? बहुत देर तक जो है हम जीवित रहेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर बहुत देर तक आपके जीवन में वास करे, इसीलिए हमारे सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च में हेल्थ मैसेज दिया जाता है। और कोई कलीसिया नहीं है जो आपको हेल्थ के बारे में टीच करती है, सिर्फ सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च है जो हेल्थ टॉक या हेल्थ मैसेजेस देता है। क्यों देता है? वो इसलिए देता है क्योंकि आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है, और ये मंदिर बहुमूल्य चीजों से जो है वो बना होना चाहिए, यानी खूबसूरत चीजों से बना होना चाहिए। आपके हार्ट में चर्बी नहीं होनी चाहिए, मैं साइंटिफिक वे में ले गई। सो आपके हार्ट में, आपके पंप में, आपकी किडनी में वो जो है वो प्रॉपरली जो है वो होना चाहिए। आगे हम देखते हैं मंडे लेसन। बाइबल यहाँ पे बताती है, बी ye holy as I am holy। परमेश्वर अपने दासों को, सॉरी मैं यहाँ पर कुछ दिखाने लगी थी, बाद में दिखाती हूँ एंड में। परमेश्वर अपने मंदिर के लिए, आइए देखिए मूसा से क्या कहता है। वैसा निकालिए एक्सोडस, आपकी उसमें क्वार्टरली में भी दर्ज है, निर्गमन। निर्गमन उसका 40 उसकी 9 और 10वीं आयत पढ़ दीजिए जोर से मेरे लिए। हमें ये दिखलाती है कि पवित्र स्थान को पवित्र मानना था। पवित्रता का मूल विचार है। तब तू अभिषेक का तेल लेकर निवास स्थान और जो कुछ उसमें है सब का अभिषेक करना और उसे तथा उसके सारे सामान को पवित्र करना, और वह पवित्र हो जाएगा। आगे बढ़ दीजिए। और तू होम वेदी और उसके सब सामान का अभिषेक करके वेदी को पवित्र करना, और वेदी पवित्र स्थान हो जाएगी।
ओके, जब परमेश्वर ने वहां पर तंबू खड़ा कर दिया, वहां पर बर्तन भी थे। जो बर्तन थे हमने ऑलरेडी सीख लिया है कि क्या क्या वहां पे बर्तन थे। उसके अलावा भी बर्तन थे, यू नो। बाइबल बताती है कि वो बर्तन जैसे जब महायाजक खाना खाता था या जब बलि चढ़ाई जाती थी और सिर्फ याजक को ही वो बलि बाद में खानी पड़ती थी, तो वो होली प्लेस में बैठकर जो है उसको खाता था। तो उसके लिए भी जो है वो बर्तन होते थे। पर हर एक बर्तन के लिए बाइबल बताती है कि क्या होना चाहिए, उसको अभिषेक कर दे, तेल के साथ अभिषेक कर। तेल किसको रिप्रेजेंट करता है? पवित्र आत्मा को जो है वो रिप्रेजेंट या उसको दर्शाता है। सो हर एक बर्तन को जो भी यहाँ पर बनी रहती है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो चर्च के लिए हम डेडिकेट कर देते हैं चीज, उसे हम कई बार सेकुलर चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। यकीन जानिए, दिस इज नॉट राइट, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर बाई चांस हमारा तबला हो या हमारा कीबोर्ड हो, हमारे माइक सिस्टम हो, हाँ, प्रेयर मीटिंग के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट यू कैन डू, वो आप कर सकते हैं। पर कई बार मैंने इस सुनने को आता है कि सेकुलर काम का और वहां पर यहाँ से उठाकर कीबोर्ड जो है वहां पर बजाया गया। दिस इज टोटली सिन, ऑलराइट, ये बिल्कुल पाप है, कृपया इसे मत कीजिए। और जब मुझे ये पता लगा, आप नहीं जानते, तो मैंने सचमुच में उन लोगों के लिए प्रेयर की और मैंने प्रभु से क्षमा मांगी कि प्रभु पता नहीं था और ये काम हो गया, पर आप कृपया इन्हें माफ करें, हमें भी माफ करें कि हम अधिकारी होते हुए हमें नहीं मालूम पड़ा कि चीज जो है यहाँ से चली गई। पर ऑलवेज प्रे, हमेशा प्रार्थना करें कि प्रभु तेरे घर के, मंदिर के बर्तन, बेंच, माइक्स, कुछ भी क्यों ना हो, उसे इस तरह से हम साफ रखें और परमेश्वर के लिए ही इस्तेमाल करें, कोई और चीज के लिए हम कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसलिए बाइबल में लिखा, तू एक एक बर्तन को अनॉइंट कर दे। अगर परमेश्वर अपने मंदिर के लिए हर एक चीज को पवित्र करने की कह रहा है, पवित्र का अर्थ क्या है? What does holy mean? किदोश, कुदूस, इब्रानियों का शब्द है किदोश। इसका अर्थ क्या है? सेट असाइड, जो अलग कर दिया गया, जिसे दुनिया से अलग कर दिया गया हो। अगर परमेश्वर अपने मंदिर को दुनिया की चीजों से अलग कर दिया, यानी फिर उनके साथ वो मेल नहीं करते, तो यीशु मसीह आपकी देह को भी पवित्र कहता है। पतरस कहता है यहाँ पर, पहला पतरस और उसके पहले उसकी 14 आयत में कह रहा है कि जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र हो जाओ। उसने कहा तुम्हारी देह मेरा क्या है? मंदिर है। अगर उसका मंदिर पवित्र है, अगर मंदिर में वो खुद वास करता है, अगर मंदिर के एक एक बर्तन जो है वो पवित्र होने चाहिए, पर तेल के साथ मसा किए होने चाहिए, तो जस्ट इमेजिन अगर आपकी देह भी पवित्र स्थान है, तो आपकी देह का एक एक अंग जो है वो पवित्र आत्मा से मसा होना चाहिए। आपकी देह जानना चाहिए कि वो पवित्र है, बिल्कुल अलग की गई है, दुनिया से अलग की गई है। अगर दुनिया के लोग जो हैं वो गंदे गाने सुनते हैं, तो फिर आपके कान वो गंदे गाने ना सुने। अगर दुनिया के लोग गंदी मूवीज देखती हैं, तो फिर हमारी आंखें गंदी या गलत सेकुलर मूवीज जो है वो ना देखें। अगर दुनिया के लोग शराब या सिगरेट, तंबाकू ये सब खाते पीते हैं, तो फिर एक क्रिश्चियन को होते हुए हमें ये सब कुछ जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर दुनिया के लोग बुरा सोचते हैं, नूह के जमाने के लोग कैसे थे? उनकी सोच में लगातार बुराई नजर आती थी। जो वो बुरा सोचते हैं, जो मसीह है, फिर उसका दिल क्या होना चाहिए? साफ होना चाहिए। इसीलिए यीशु मसीह ने मत्ती उसका 5:8 में लिखा, जिनके दिल साफ है वो परमेश्वर को देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि फिर उनके दिल पवित्र स्थान है, इसीलिए वो परमेश्वर को देखेंगे। Are you with me? हर एक चीज मैं बाइबल में देखती हूँ युगन युग तक है, वो एक टाइम के लिए नहीं है, वो एक टाइम के लोगों के लिए नहीं है, वो युगन युग तक जो है हम देखते हैं कि वो लोगों के लिए है। सो परमेश्वर अपने लोगों को और अपने तंबू को, दोनों को कह रहा है कि तुम क्या हो जाओ? पवित्र हो जाओ, जैसे मैं पवित्र हूँ। क्या यीशु मसीह पवित्र है? क्या उसकी कलीसिया पवित्र है? प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय में कलीसिया का जिक्र आता है। एक औरत जिसने सफेद कपड़े, जिसे सूरज और चंद्रमा और 7 सितारे उसके मुकुट में जो है वो दिए गए हैं, क्या वो पवित्र है कलीसिया? यस। बाइबल में लिखा, जो विश्वासी है वो अंधविश्वासियों के साथ जुआ ना जोते। अगर यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और वो पवित्र है, तो अगर हम पवित्र ना हुए तो वो भी हमारे साथ जुआ नहीं जुएगा। यानी आप उसके विवाहिता या आप उसकी वाइफ या उसकी पत्नी या उसकी ब्राइड या उसकी दुल्हन
जो है वो नहीं हो पाएंगे। इसीलिए दो तरह की कलीसिया हैं, एक वो कलीसिया जो पवित्र है, दूसरी वो कलीसिया जो अपवित्र है। दो तरह के घर हैं, एक वो घर है जो चट्टान यानी यीशु मसीह पर बनाए गए हैं, दूसरा वो घर है जो भालू या रेत पर बनाए गए हैं, फॉल्स टीचिंग पर बनाए गए हैं। दो तरह के रास्ते हैं, एक वो रास्ता है जो सकरा है, जो जिंदगी की तरफ लेकर जाता है, एक वो रास्ता है जो चौड़ा है, बहुत बड़ा है, पर उसके अंत में क्या है? मृत्यु है। दो तरह के लोग हैं, वो लोग जो गेहूं की तरह हैं, दूसरे लोग जो जंगली दरख्तों की तरह हैं। कैसे हम बढ़ते हैं ये बहुत ही मायने रखता है। सेंचुरी हमें ये बताना चाह रही है, वेदी हमें ये बताना चाह रही है कि हम किसी भी तरह से परमेश्वर के साथ ना खेलें, क्योंकि परमेश्वर के साथ खेलना या उसका मॉक करना, इसीलिए गलातियों की पुस्तक में पौलुस लिखता है, कहता ठट्ठा मत उड़ाओ, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। डोंट बी डिसीव्ड, धोखा मत खाओ। प्रभु यीशु मसीह ठट्ठों पे नहीं उड़ाया जाता। हम जब अपने जीवन को जीते हैं, कई बार हम सोचते हैं बड़े पाप करेंगे तो हम पापी बन जाएंगे। हमारे छोटे छोटे पाप भी हमें क्या कहते हैं? हमें पापी ही कहलाएंगे। You know, we will be called sinners. That's it. Whether it may be small sin or a big sin. चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सेंचुरी उनके सामने एक ऐसी चीज थी, मूसा की कलीसिया के सामने एक ऐसी चीज थी। पहली चीज, वो डरते थे सेंचुरी में। दूसरी चीज, अपनी विल या ऑफरिंग जो लेकर आते थे वो इतनी पवित्र और इतना मेमना जो है वो साफ लेकर आते थे विदाउट डिफेक्ट, कि उन्हें मालूम होता था कि अगर ना लेकर आए तो परमेश्वर इसे स्वीकार नहीं करेगा। और फिर वो उस जगह की सेंचुरी जो है वो इतना खौफ, ये नहीं था कि वो डर जाते थे, अपने बिस्तरों के बीच में घुस जाते थे ना। डर मतलब सम्मान इतना उनके सामने होता था कि जब वो देखते थे कि बादल का खंबा है दिन के, तो उनमें सम्मान परमेश्वर के प्रति जो है वो रहता था। कैसे सीक्वेंस था रहने का? जो सेंचुरी थी वो बिल्कुल सेंटर में थी, सेंचुरी के आसपास लेवी रहते थे। ऑलराइट? और हर दिशा में, 4 दिशाओं में 3-3 कुटुंब जो है वो धरे हुए थे। मेरे पास स्लाइड नहीं है, मुझे थोड़ा टाइम भी नहीं मिला कि मैं स्लाइड उसे फिक्स करूं, पर अगले हफ्ते आपको दिखाऊंगी। सो सेंचुरी सेंटर में थी, 3 कुटुंब इस तरफ, 3 कबीले इस तरफ, 3 उस तरफ, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ में 3-3 कबीले थे। ईस्ट में मूसा और हारून का कबीला था, पर लोगों के और सेंचुरी के बीच में लेवी लोग जो हैं उनका बसेरा था। आजकल बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें पास्टर्स की जरूरत नहीं, पर हमें सचमुच में पास्टर की जरूरत है। यू नो, पास्टर की जो जगह थी वो पैटर्न हमें बताता है। बाइबल में बताया गया, नंबर्स गिनती उसका 2 अध्याय पूरा घर में जाके पढ़िए, 2 अध्याय में बताया गया कि लेवियों को जो है वो सेंचुरी के आसपास रहना था। लोग नहीं रह सकते थे, सिर्फ लेवी रहते थे, क्योंकि लेवी परमेश्वर और लोगों के बीच में उनका मेल किराने वाले लोग थे। इसीलिए यीशु मसीह क्या है? यीशु मसीह हमारा याजक है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने पिता के साथ हमारा क्या करवाया? मेल करवाया। सो इसलिए वो बीच में मीडिएटर होते थे। वेल, आज तो हम सभी जो है, हमने सभी को पहला पत्रस का 2 उसकी 9वीं आयत में लिखा कि तुम सभी महायाजकों या याजकों का समाज हो। तुम यू आर होली, आप पवित्र हो, याजकों का समाज हो। हम सभी जो है वो याजक हैं, पर हम कैसे याजक हैं? एक याजक है, एक पास्टर है जो यहाँ पर आपको प्रचार करता है, उसका ओहदा डिफरेंट है। ओके, आप याजक कैसे हैं? आप भी गैर जातियों और यीशु मसीह के बीच में मेल करवाने वाले लोग। आर यू विद मी? मेरी बात समझ आई? आपके पड़ोसी शायद यीशु मसीह को नहीं जानते और यीशु मसीह की उन्हें जरूरत है। बहुत सारे लोग क्या करवाते हैं? उन पड़ोसियों की मुलाकात यीशु मसीह के साथ जो है वो करवाते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जाओ मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ जाके क्या करो? प्रचार करो। इसीलिए आपको याजकों का समाज कहा गया, क्योंकि आप वो काम करेंगे जो मूसा के समय में लेवी करते थे उस तंबू के साथ। अब वो तंबू वहां पर नहीं है, अब तंबू आपको बना दिया है प्रभु यीशु मसीह ने। Are you with me? अब आपको याजक उस तंबू का बना दिया है। अब आपका काम क्या है? आपके आसपास जो रहते हैं आप उनका मिलाप क्या करेंगे? यीशु मसीह के साथ करवाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने जब न्याय किया, क्यों न्याय आधारित है? जब मैं भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, जब मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं दिए, जब मैं
जेल में था या बीमार था, तुम मेरी सुधि लेने के लिए नहीं आए। जजमेंट किसके साथ हो रहा है? जजमेंट इसी बात से हो रहा है, यू वर होली, तुम पवित्र थे, तुम याजक थे, तुमने अपना काम क्यों नहीं किया? समझ आई मेरी बात? ऑलराइट, इसीलिए बकरी और भेड़ों को अलग कर दिया गया, इसी पर आधारित पे उन्होंने अलग कर दिया गया। लेवियों को जो सेवा अच्छा नहीं करते थे, परमेश्वर के हुक्म के अनुसार नहीं किया जाता था, जैसे हारून के 2 बच्चे थे, नदाब और अबीहू, उन्होंने स्ट्रेंज फायर जो है वो हैकल में ले आए, यानी परमेश्वर की फायर नहीं थी, अपनी तरफ से बना के ले आए। जब लेकर आए तो क्या हुआ? वो मर गए। राइट? सो इसीलिए हम अब याजक हैं, हमारा देह मंदिर है, हमें अपने अपने मंदिरों की क्या करने की सेवा के लिए ठहराया गया है। हम अपने मंदिर को कैसे बनाकर रखते हैं? क्या हमारे कपड़े ऐसे हैं कि लोग हमें देखना शुरू कर देते हैं, यीशु को भूल जाए? बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारी औरतें जो हैं, हमें अपने कपड़े ध्यान से पहनने चाहिए, ताकि चर्च में जब हम आए ये ना हो कि लोग हमें देखते रह जाएं और यीशु को देखना जो है वो छोड़ दें। इसीलिए पौलुस ने कहा स्त्रियां अपने सिर को ढक कर आए। ये कोई इसलिए नहीं कहा गया था कि परमेश्वर के सामने उसे ढक के आना। अगर बाइबल में देखें, कभी भी स्त्री ने ढका नहीं, बल्कि आदमी ढकते थे अपने सिर। पर वो क्यों कह रहा था? क्योंकि वो अपने बालों को गूंथती थी अलग अलग पर्ल्स के साथ, अलग अलग मोतियों के साथ, और लोग फिर उनकी बालों को ही देखते थे। तो वो क्या कह रहा है? कह रहा अपना सिर ढक कर कलीसिया में आओ, ताकि डिस्ट्रैक्ट ना कर सको। तुम लेवी हो, तुम याजक हो, तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के साथ उन लोगों का क्या करवाना है? मेल करवाना है। अगर कोई भूखा है, कैसा भूखा है? वचन का भूखा है, तो लेवी आप जाइए, आप लेवी हैं, आप भी पास्टर हैं, आप जाइए यीशु मसीह की भूख जिन्हें है उन्हें तृप्त करिए। प्यासा कौन है? यीशु मसीह का प्यासा है। राइट? उन्हें दे, पानी दे। नंगा क्या है? कपड़ा हमें रास्तबाजी को दर्शाता है। जो व्यक्ति नंगा है, कहने का अर्थ यह है उसके पास धार्मिकता यीशु के अभी तक पहुंची नहीं। जाइए, बताइए, यीशु मसीह आपके नंगेपन को दूर करेगा। आप मेल करवाने वाले लोग हैं। बाइबल में लिखा कि यीशु मसीह के सेंचुरी के जितने भी बर्तन थे ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, पर आइए, क्योंकि न्यू हमारे कुछ जन, हमारे भाई बहन जो हैं वो बैठे हैं, हम एक बार फिर दोहराएंगे सेंचुरी के बारे में। ऑलराइट, इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेंचुरी। सेंचुरी में जितने भी पात्र थे वो क्या दर्शाते थे? एक बार हम इसकी रिवीजन, एक बार इसका दोबारा देखेंगे। ध्यान से देखें, ये सेंचुरी का नक्शा है। राइट? सेंचुरी जो है वो 3 भागों में बटी है, कोर्टयार्ड, होली प्लेस, मोस्ट होली प्लेस। सबसे पहले आज हम देखेंगे मोस्ट होली प्लेस को। आप देखेंगे कि मोस्ट होली प्लेस में आर्क ऑफ द कवेनेंट है, अहद का संदूक है, अहद के संदूक के ऊपर जो है वो मर्सी सीट है। मर्सी सीट को 2 फरिश्तों ने जो है वो क्या किया हुआ है? अपने पंखों के साथ जो है उसे घेरा हुआ है। वो यीशु मसीह के सिंहासन को दर्शाता है। मर्सी सीट से आपको ये पता होना चाहिए कि यीशु मसीह दया का परमेश्वर है। राइट? वेदी यीशु मसीह के करैक्टर को जो है वो दर्शाती है, उसके चरित्र को जो है वो दर्शाती है। यीशु मसीह दया का परमेश्वर है। क्या आपने पुराने नियम में ये पढ़ा है कभी कि परमेश्वर दया का परमेश्वर है? यस और नो? यस। क्या आपने नए नियम में देखा कि यीशु मसीह दया का परमेश्वर है? यस। वेदी परमेश्वर के रास्तों को दिखाती है, और वेदी हमें ये बताती है कि वेदी चाहे जहां पर परमेश्वर ने रखी वो युग तक वही रहेगी। वेदी, अगर आपको परमेश्वर ने आपको वेदी बना दिया है तो फिर आप युग तक आप ही उसकी वेदी हैं। राइट? अगर परमेश्वर जो है वेदी के पात्र वहां पे रखता है तो वो भी उसके कैरेक्टर को दर्शाता है। परमेश्वर दयावान है। अगर आप ऐसा निकालिए, प्लीज संध्या आप निकालिए मेरे साथ रोमियोस का 3 और उसकी 25। रोमियोस का 3 उसकी 25 आए। इसे कहा जाता था अटोनमेंट कवर। दूसरा शब्द था अटोनमेंट कवर। अटोनमेंट एट वन मेंट, यानी जिसमें आप एक दिन परमेश्वर के साथ मिलते हैं। ऑलराइट? एट वन मेंट उस कवर को कहा जाता था। और यीशु मसीह को भी
यही कहा गया। आइए हम देखें रोमियो उसका 3 उसकी 25 में। उसे परमेश्वर ने उसकी लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में अपनी धार्मिकता प्रकट करें। ऑलराइट, यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है कि विश्वास के जरिए से ये जान ले कि यीशु मसीह आपके लिए क्या बन गया, प्रायश्चित जो है वो बन गया। ये शब्द जो है प्रायश्चित, उसका अर्थ ये है, अगर आप निर्गमन उसकी 16 उसकी 15 आयत में देखें तो एक दिन ठहराया जाता था जब पूरी इस्राएली कौम जो है वो क्या करती थी, प्रायश्चित करती थी। उसे अटोनमेंट डे कहा जाता था। उस अटोनमेंट डे में प्रायश्चित किया जाता था अपने सभी पापों का, और फिर उस दिन न्याय होता था कि जब सभी प्रायश्चित करते थे उस दिन याजक मेमना काटता था, उसके लहू को लेकर जाता था और जैसे मोस्ट होली प्लेस में वो जाता था और उसी सीट पर वो 7 तुक्के जो है वो लहू के लगाता था। परमेश्वर पूरी कलीसिया को क्या कर देता था, बरी कर देता था, माफ कर देता था। और जो पश्चाताप नहीं करते थे उनके साथ क्या होता था, अगर आप ध्यान दें, यहाँ पर महायाजक के 12 जो है वो स्टोन्स हैं, छाती पर लगे हुए हैं, और ये 12 पत्थर जो है वो 12 कबीलों को दर्शाते थे। जिस कबीले के व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया होता था, परमेश्वर उस मोती को चमकाता था, उसे पता लग जाता था इस कबीले के व्यक्ति ने जो है वो पश्चाताप नहीं किया। फिर उसको नाम देकर जो है वो बताता था कि जाकर इस व्यक्ति को जो है वो पथराव करो, अपने कबीले से बाहर निकाल के पथराव करके इसे क्या कर दो, खत्म कर दो, क्योंकि इस व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया। यानी यीशु मसीह आपके लिए मेमना बन गया। यीशु मसीह ने आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, और आपके पापों को लेने के बावजूद भी अगर आप ये पश्चाताप ना करें कि परमेश्वर मैं सचमुच में पापी हूँ, इट्स जस्ट लाइक अ अनथैंकफुल हार्ट, यू नो, जिसने धन्यवादी नहीं की। अगर आपको आपका डेट हो 1 लाख का और दूसरा व्यक्ति आपके डेट को या आपके रकम को उठा ले, आपके डेट को पे कर दे, 1 लाख रुपया दे दे, और आप उससे थैंक यू ना कहें या आप उससे ये कहें कि आई एम सो थैंकफुल, इट मीन्स लाइक इट्स ऑल वेन, इट्स ऑल इन वेन, ये बिल्कुल व्यर्थ है। सो इसलिए उसे पथरवा करके जो है वो मारा जाता था, पूरा साल दिया जाता था कि वो अपने पापों से पश्चाताप कर ले। क्या यीशु मसीह आपको दिन देता है कि आप पश्चाताप करें? यस। पर जिस दिन वो अपने न्याय के तख्त से उठ गया, उस दिन प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य उसके 22 में, जो धर्मी है वो धर्मी बना रहे, जो अधर्मी है वो अधर्मी ही जो है वो बना रहे, क्योंकि वो लास्ट जजमेंट होगी, उसके बाद कोई भी तब्दील नहीं हो पाएगा, कोई भी पश्चाताप जो है वो नहीं हो पाएगा। सो यीशु मसीह वो पश्चाताप जो है हमारे लिए बन गया। यीशु मसीह ने जो अटोनमेंट डे में सारी दुनिया पश्चाताप करती थी, यीशु मसीह ने एक बार में आपके लिए क्या किया, पश्चाताप किया। पर अगर आप थैंकफुल हार्ट से उसे एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो पश्चाताप आपके लिए क्या हो जाएगा, व्यर्थ जो है वो हो जाएगा। वेडनेसडे लेसन कहता है कि ये परमेश्वर बातचीत करने का जो है वो अपनी एक्टिविटी जो है वो रखता था। अगर आप देखें, सुलेमान ने जो है डेडिकेट किया मंदिर को और उसने प्रार्थना की। ध्यान दीजिए, आपकी क्वार्टरली में सारी वर्सेस लिखी गई हैं और वहां पे लिखा गया उसने प्रार्थना क्या की। परमेश्वर यहाँ पर लोग माफी पाए। 30वीं आयत में, पहला राजा 8 और उसकी 30वीं आयत में उसने प्रार्थना की, परमेश्वर तेरे मंदिर में लोग क्या पाए, माफी पाए। आप इस हैकल में क्यों आते हैं? विश्वास करके आए कि परमेश्वर आपको उस दिन क्या करेगा, माफ करेगा। यीशु मसीह ने कहा सबत का दिन तेरे और मेरे बीच में क्या हो, चिन्ह हो। इज़िकियल 20:20 में लिखा, इज़िकियल 20:12 में लिखा, सबत का दिन तेरे मेरे लोगों और मेरे बीच और मेरे लोगों के बीच में एक चिन्ह होगा कि वो जाने कि मैं पवित्र करने वाला परमेश्वर हूँ। सो यकीन जानिए, जब आप परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, आप माफी मांगते हैं, परमेश्वर आपको क्या करेगा, उस दिन माफ करेगा। फिर 31 और 32 आयत में लिखा कि जो तूने परमेश्वर के साथ वायदे किए हैं, जो तेरे साथ कोई वायदा करता है, for oath and swearing, बाइबल में यहाँ पे लिखा है, जो भी वो शपथ खाए या वायदा करे, तू उसके वायदे को जो है वो मानना। फिर 35 और 36 में लिखा, जो कुछ भी विजय के लिए प्रार्थना करे। अगर आप ध्यान दें, पुराने नियम में 2 बार राजाओं ने प्रार्थना की हैकल में आकर कि परमेश्वर दुश्मन खड़ा है, अब तू क्या कर, हमें बचा।
यहोशापात जो है उसने प्रार्थना की, परमेश्वर बहुत सारी सेना, 3 राज्य मेरे सामने आके खड़े हो गए, मेरे राज्य बिल्कुल थोड़ा है, तू कुछ कर। जब उसने प्रार्थना की, सुलेमान कह रहा था जो कोई आकर वहां पे प्रार्थना करेगा तो क्या करना, उसकी प्रार्थना को जरूर सुनना। उसकी प्रार्थना को सुनना अर्थात उसका अर्थ ये है कि परमेश्वर के घर में कोई भी आकर अपनी बीमारी के लिए, अपने किसी भी तरह की जीत के लिए प्रार्थना करेगा, परमेश्वर उसकी जीत को संपन्न करेगा। विश्वास कीजिए, जो आप मंदिर में आके, कई बार ऐसा मैं देखती हूँ कि हमें एडवेंटिस्ट चर्च में मैंने खासकर देखा कि कोई अहमियत नहीं है उनके लिए चर्च, पर मैं नॉन एडवेंटिस्ट चर्च के लोगों को देखती हूँ, वो चर्च में जब चर्च से गुजरते होंगे ना, वो रुक जाएंगे वहाँ पे, तो मंदिर के पास आकर, दरवाजा बंद भी क्यों ना होगा, वहाँ पे खड़े होकर प्रार्थना करके जाएंगे। विश्वास करते हैं ये परमेश्वर यहाँ पर उपस्थित है। पर शायद हमने ज्यादा ज्ञान ले लिया परमेश्वर का, हमें उसकी कदर ही नहीं रही कि हम लोग ये नहीं सोचते कि ये परमेश्वर का मंदिर है, यहाँ पर परमेश्वर वास करता है। आपके दिल में वास करता है, पर यहाँ पर भी उसका मंदिर है। ओके, सो हमें अपने मंदिर, परमेश्वर के मंदिर की जो है वो कदर करनी चाहिए, जानना चाहिए कि यहाँ पर ही परमेश्वर आपको माफी देगा, जानना चाहिए कि परमेश्वर यहाँ पर ही आपको जय देगा, चाहे वो बीमारी को हो, आर्थिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, हर जय आपको यहाँ पर ही देगा। मैं 9 साल बीमार रही थी, जब मैं मंदिर में रही, हालांकि मैं रेगुलर थी अपने चर्च में, मुझे खाने का उस समय नहीं पता था, मैं अनक्लीन फूड जो है वो खाती थी, और मैं बीमार थी। जिस दिन मैं एडवेंटिस्ट चर्च में आई, मैंने अनक्लीन फूड यानी मीट, मांस, मच्छी इसको बंद कर दिया, ड्रिंक्स को बंद कर दिया, जो ड्रिंक्स मेरे लिए अच्छी नहीं थी। मैंने घर में उसके प्रार्थना की, मेरे हस्बैंड ने प्रार्थना की। 9 साल की बीमार, जिसे डॉक्टर ये कह रहे थे ये कभी ठीक नहीं हो सकती, उसने भी ये शब्द उसके मुंह से निकले थे, इट इज मिरेकल, ये मौजज़ा है कि परमेश्वर ने इसको जो है वो चंगा कर दिया। परमेश्वर के घर में जब उसके हुक्म, जब आप उसके मंदिर को साफ कर देंगे, यकीन जानिए परमेश्वर आपको बहुत लाइट से आशीष देगा। सो जब आपको सच्चाई मालूम पड़ जाए तो फिर कान ना खुजलाएं, ऐसा कैसे करूँगा। ओके, मैं भी करती हूँ, आप भी करते हैं। ओके, मैं आपसे नहीं कह रही, मैं अपने आप से भी कह रही। फिर हम ये ना सोचे लॉर्ड आई कांट डू दैट, मैं कर नहीं पा रही, पर परमेश्वर आपको यकीनन जय बख्शेगा। यहोशापात को जय बख्शी, बाइबल में लिखा उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने गीत भजन गाए, आर्मी अपने आप में एक दूसरे के साथ ही भिड़ गई और वो मर गए, और वो जय पाकर जो है उनका लूट का सामान भी जो है वो लेकर घर वापस आए। फिर 37 और 40 से लिखा डिजास्टर्स, कोई भी कैलेमिटी जो है अगर तेरे लोगों पर आए और इस तरफ यरूशलेम की तरफ मुंह करके वो प्रार्थना करे, तो तू क्या करना, उनकी पीड़ा को खत्म कर देगा। सो परमेश्वर के घर में अगर कोई कैलेमिटी भी आती है, मैं कल जो है हम चर्च आए, अभी चर्च शुरू नहीं हुआ, अभी सभी बैठ रहे थे, अचानक से मेरी बेटी जो है यहाँ पे उसको ठोकर लगी और वो गिर गई। जैसे वो गिर गई उसके यहाँ पर जो है वो कट लग गया और खून जो है वो बहने लगा। यहाँ से भागे हम और हम जाकर जो है उसे हॉस्पिटल लेकर आए। उसका खून जो है वो बंद नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा उसका खून जो है वो बह गया, उसका मुंह अभी भी सूजा पड़ा है, तो वो सब स्कूल में है। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर अगर मेरे से कोई पाप हुआ तो मुझे प्लीज माफ कर देना। फिर दूसरी बात मैंने ये कहा, परमेश्वर मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ कि इसकी आंख जो है वो फटी नहीं, इसके होठों पे कोई कट नहीं लगा। मैं धन्यवाद करती हूँ इसके सिर पर भी जो है वो चोट नहीं लगी। तीसरी मैंने प्रार्थना प्रभु के सामने ये की, प्रभु अगर ये कट लगा भी है इसे चंगा कर देना, मैं तेरे घर में इसे लेकर जाना चाहती हूँ। सुबह उठी 6 बजे उठ गई, वैसे उठ जाती जल्दी, 6 बजे उठ गई और जैसे ही उठी पहले कह रही मुझे वॉक करवाओ, प्रे की उसने। मैंने कहा जीसस पापा से थैंक यू करो कि जीसस ने आपको सेव कर दिया। वहाँ पर भी मैंने कहा बेटा जीसस ने आपको सेव कर दिया, थैंक टू जीसस। उसने प्रेयर की, घूमी, उसके बाद तैयार फटाफट हुई, अपना बैग उसने सैबथ स्कूल का बैग डाला, मैं सैबथ स्कूल जा रही, मैं पीछे थी, वो बहुत ही आगे निकल गई, मम्मा मैं अपने सैबथ स्कूल जा रही हूँ। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड, मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि शुक्र है अगर मेरा बच्चा गिरा तो परमेश्वर के घर में गिरा, क्योंकि परमेश्वर ही उसे क्या करेगा, उठा देगा। हम बाहर गिरते हैं, उठाने वाला कोई नहीं। परमेश्वर के बाहों में गिरेंगे या परमेश्वर के घर में गिरेंगे, हम उठ खड़े होंगे। सो इसलिए सुलेमान कहता है परमेश्वर तेरे मंदिर के मुंह करके कोई भी प्रार्थना करे, चाहे वो पीड़ा में हो, चाहे वो डिजास्टर्स में हो, चाहे वो किसी परेशानी में क्यों ना पड़ा हो, बीमार हो, जो कोई भी प्रार्थना करे तो उसका क्या करना, उत्तर देना।
भजन संहिता में हम देखते हैं दाऊद बार बार कहता है, मैं खुश हुआ जो तुम मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। साम भजन संहिता 23 उसकी आखिरी आयत में लिखा, मैं युग परमेश्वर के मंदिर में उसके घर में वास करूंगा। उसका दिल था कि वो परमेश्वर के मंदिर को बनाए, और उसके बेटे ने जो है वो मंदिर को बनाया। पर उसकी चाह, अगर पूरा हम साम्स भजन संहिता पढ़े तो वो परमेश्वर के मंदिर के बीच में जो है वो रुचि रख रहा है। उसकी चाह जो है परमेश्वर के मंदिर में है। हमारी चाह कहाँ पर है? आज प्रश्न ये उठता है, क्या हमारी चाह परमेश्वर के मंदिर में है? क्या हमारी चाह हमारे काम पर है? क्या हमारी चाह जो है हमारे कपड़ों पर है? हमारी चाह परमेश्वर के मंदिर में होनी चाहिए। परमेश्वर का मंदिर क्या दर्शाता है? परमेश्वर का मंदिर मुक्ति जो है वो दिखाता है। परमेश्वर का मंदिर आपको सच्चाई जो है वो दिखाएगा। परमेश्वर का मंदिर उसकी भलाई आपको दिखाएगा। परमेश्वर का मंदिर जो है वो आपको क्या दिखाएगा? उसकी पवित्रताई को जो है वो दिखाएगा। और इसीलिए बाइबल में लिखा, तुम मेरी तरफ देखो और पवित्र हो जाओ। You will be saved. Look unto me and you will be saved. So कहाँ पर आप यीशु मसीह को देख सकते हैं? उसके भवन में आप यीशु को देख सकते हैं। So कृपया पूरी सेंचुरी का पाठ यही है, आप यीशु को देखकर ही बच सकते हैं। अगर उसे देखना है आपको उसके मंदिर में आना होगा। उत्पत्ति में लिखा, परमेश्वर का मंदिर स्वर्ग का द्वार है। अगर आप परमेश्वर के द्वार तक आते हैं तो फिर आप स्वर्ग के मंदिर या स्वर्ग में जो है वो प्रवेश कर पाएंगे। पर अगर आप द्वार पर भी नहीं आ पा रहे तो कृपया अपनी अपॉइंटमेंट स्ट्रॉन्ग करें, अपनी डेडिकेशन स्ट्रॉन्ग करें, ताकि आप परमेश्वर के द्वार तक पहुंचे जो जमीन पर बनाया है, और फिर एक दिन आप स्वर्ग में जो है वो प्रवेश कर पाएंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना